हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरतीज डायरी में। इस पीसफुल मॉर्निंग में आपका स्वागत है। आज से रामनवमी स्टार्ट हो रहा है। पहले मैंने सोचा था कि मैं 9 दिन तक व्रत रहूँगी, बट एज ए स्टूडेंट और जॉब प्लस पढ़ाई ये एक गलत डिसीजन होता, इसलिए मैंने सिर्फ सोचा कि फर्स्ट दिन व्रत रह लेती हूँ। तो आज मैंने व्रत रखा है। तो मॉर्निंग में मैं सबसे पहले फ्रेश होकर मंदिर गई, उसके बाद वहाँ पूजा करके मैं स्कूल आ गई, क्योंकि आज मैंने लीव नहीं लिया हुआ था। और क्योंकि व्रत के दिन अगर घर में रहो तो और ज़्यादा व्रत का दिन बड़ा लगता है। तो आज का मौसम बहुत ही अच्छा था। लग रहा था कि हाँ, आज थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स लग रही थी। एक व्रत है, ऊपर से मौसम भी इतना अच्छा था। स्कूल बहुत अच्छा लगा था। और सबसे बड़ी बात, आज मैंने फ़र्स्ट टाइम स्कूल में साड़ी पहना था, तो ये भी मेरे लिए एक अलग प्रकार का ही अनुभव था। बहुत ही अच्छा लग रहा था, एक पॉजिटिविटी लग रही थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी दिन जैसे हम छुट्टी होते होते एकदम लो फील करने लगते हैं, हमारी ऊर्जा एकदम ख़त्म हो जाती है बच्चों के पीछे, बट आज वैसा नहीं था। आज थोड़ा पॉजिटिव लग रहा था। तो सही कहा है किसी ने कि व्रत से सच में एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। शाम को आकर मैंने पूजा की और आरती और पाठ किया। उसके बाद हमने फलाहार लिया। आप लोग क्या करते हैं व्रत में, मुझे कमेंट करके बताइएगा। सबका अलग अलग होता है। कुछ लोग मीठा खाते हैं, कुछ लोग फलाहार मतलब सिर्फ फल लेते हैं। बट हमने साबूदाने का पोहे, दूध और प्रसाद के जो लड्डू थे उससे अपना व्रत का पारण किया। सो फाइनली अब मैं पढ़ने बैठ गई हूँ। आज मैंने पहले ही सोच लिया था कि दिन भर तो आज पढ़ाई होगी नहीं, पूजा पाठ और स्कूल में। तो मैंने आज नाइट का शेड्यूल रखा था अपना कि मैं नाइट में आज पढ़ाई करूँगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्रत रहने के बाद भी मुझे एकदम लो फील नहीं हो रहा है। मैं पढ़ाई के लिए अभी भी पढ़ सकती हूँ, ऐसा लग रहा है। तो मैंने अभी स्टार्ट किया है पेपर 7 पार्ट 2। मुझे आप लोगों के कमेंट आते हैं कि जॉब के साथ पढ़ाई कैसे मैनेज करें और शादी के बाद पढ़ाई कैसे मैनेज करें। तो मैं भी अभी पहली बार ही जॉब के साथ पढ़ाई मैनेज कर रही हूँ। बट जितना मैंने सीखा है ना, उससे मैं बता सकती हूँ कि आप अपने शेड्यूल को आप खुद जानते हैं कि आपका शेड्यूल कैसा है, आपको आगे क्या मतलब प्रॉब्लम फेस करना है, दिन में आपको कौन से टाइम में क्या काम करना है। तो उसके हिसाब से आपको अपना टाइम टेबल खुद बनाना चाहिए। आप किसी का टाइम टेबल देख के फॉलो करेंगे कि जैसे वो पढ़ रहे हैं वैसे हम पढ़ लें, तो ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि सबकी लाइफ अलग है, सबकी लाइफस्टाइल अलग अलग है। तो दूसरे का टाइम टेबल फॉलो करने से ना, एक तो आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, दूसरा एक नेगेटिव लगेगा कि हम पढ़ नहीं रहे हैं। मतलब हावी नेगेटिविटी हावी हो जाएगी कि हम पढ़ नहीं रहे हैं। इसलिए आप अपने दिन को देखिए, अपने शेड्यूल को देखिए, आपका लाइफस्टाइल कैसा है इसको देखिए। उस हिसाब से एकदम बिना जजमेंटल हुए ना अपना टाइम टेबल बनाइए। अगर आप 1 घंटे मोबाइल चलाते हैं ना, तो अपने टाइम टेबल में उसको भी ऐड करिए। अवॉइड मत करिए उसको कि नहीं अब मैं नहीं चलाऊँगा, ठीक है। मतलब जितनी भी आपकी हैबिट्स हैं जिसको आप नहीं छोड़ पा रहे हैं ना, उसके लिए उसको टाइम हटा के फिर पढ़ाई का टाइम दीजिए। जैसे कि मुझे पता है कि मैं 4 सवा 4 बजे स्कूल से आती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं पढ़ने नहीं बैठ सकती। चाहे मैं कितना भी आराम कर लूँ ना, मैं 7 साढ़े 7 8 के पहले पढ़ने बैठ ही नहीं पाती हूँ। अगर पढ़ने बैठ भी गई ना, तो मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो मैं कभी भी अपने टाइम टेबल में ना उस टाइम को ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा वो प्रोडक्टिव टाइम नहीं है, मैं उस टाइम नहीं पढ़ पाऊँगी। तो हमेशा अपना टाइम मैं ना बात का ही रखती हूँ। तो ऐसे ही आप भी देखिए कि आपका कौन सा टाइम प्रोडक्टिव है और उसी टाइम में पढ़िए। अपने अपने आप को देखिए, रियल रहिए खुद के साथ। ऐसा नहीं कि एकदम टाइट टाइम टेबल बना लिए हैं पढ़ने के लिए और फिर पढ़ाई हो ही नहीं रही है। कुछ ना पढ़ने से अच्छा है कुछ पढ़ना। इसलिए भले 2 घंटे का ही आपका टाइम टेबल हो, बट आप एकदम रियल रह के टाइम टेबल बनाइए। आप लोग पूछते हैं कि मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं कि नहीं किए हैं। तो मैंने पटेल ट्यूटोरियल से कोचिंग की थी, तो मेरे कोचिंग के नोट्स हैं, बट मैंने अपने से कोई नोट प्रिपेयर नहीं किए हैं। अपने से मैंने केवल पेपर 7 पार्ट 2 और फिलोसफी के नोट्स प्रिपेयर किए हैं। नोट्स प्रिपेयर करने का ऐसा है कि अगर आप नोट्स प्रिपेयर करना है ऐसे सोच के पढ़ने बैठेंगे ना, तो देखते देखते ही पूरी बुक ही नोट्स में आपके आ जाएगी। ऐसा मेरे साथ भी होता था पहले कि मैं नोट्स प्रिपेयर करूँगी बोल के पढ़ती थी, और देखते देखते एज इट इज़ जो बुक में है ना वही मेरे नोट्स में होते थे। बट तरीका ये है, जैसे मैंने फ़िलोसफ़ी के नोट्स प्रिपेयर किए, कि आपको उस बुक को ना बहुत बार पढ़ना है। बहुत बार पढ़ने के बाद, बहुत बार मतलब 1-2 बार पढ़ना है। उसके बाद पढ़ते पढ़ते ही ना आपको ऐसा लगने लगेगा कि इससे ये सार निकल के आ रहा है इस टॉपिक से, इसको मैं लिख लेता हूँ कहीं पे। तो जब आप उसको लिखेंगे ना, वही आपके नोट्स हैं।
और हमेशा ना अपने बनाए नोट्स ही पढ़ने चाहिए, क्योंकि दूसरे के नोट्स तो हमारे लिए बुक जैसे ही होंगे। हमेशा मैं यही कहूँगी कि दूसरे के नोट्स ना हमारे लिए बुक जैसे ही होते हैं, क्योंकि जो नोट्स बनाने वाला होता है ना, उसमें उसका कुछ माइंड में होता है और कुछ नोट्स में होता है। जब उस नोट्स को देखते हैं तो बुक के पेज याद आता है या फिर जो पढ़ा हुआ है वो सारा याद आता है। और जब आप उस नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ उस नोट्स को पढ़ना है, तो ऐसे में आप बहुत कम नॉलेज लेंगे। इसलिए हमेशा अपने नोट्स से ही पढ़ें, अपने नोट्स प्रिपेयर करें। इसलिए सबसे पहले किसी टॉपिक को 2 से 3 बार रीड करिए। बार बार पढ़ने से आपको उसका सार समझ में आएगा कि टॉपिक में कह क्या रहा है। फिर उसको अपने शब्दों में लिखिए। यही है नोट्स प्रिपेयर करने की स्ट्रेटजी। आपको ऐसे ही अपने नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए। और सब सब्जेक्ट के नहीं, जैसे कि बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ जीएस, इन सब के नोट्स अगर टाइम है तो प्रिपेयर करिए, वरना मार्केट में इनके अच्छे नोट्स अवेलेबल हैं, उसको लेकर आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है ना, तो आप इनके नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं हमेशा से नाइट ऑल ही रही हूँ। मैंने हमेशा 2, 3, 4 ऐसे बजे रात तक पढ़ाई की है। बट अभी स्कूल सुबह जाना होता है और सुबह घर के काम भी होते हैं, तो एक टाइम फिक्स रहता है कि इस टाइम पे हमको सोना है, क्योंकि वरना सुबह जल्दी नींद नहीं खुलेगी। और दूसरा, हम दूसरे दिन में भी नींद नहीं ले सकते, क्योंकि हम दिन में अपने जॉब में रहेंगे। इसलिए अब थोड़ा सा शेड्यूल बनाना पड़ता है। तो मैं ज़्यादा देर नहीं पढ़ूँगी, मैं 12 से 1, 1:30 ऐसे ही पढ़ूँगी, क्योंकि नींद भी ज़रूरी है, वरना दूसरा दिन भी हमारा वेस्ट जाएगा अगर हमने आज की नींद नहीं ली तो। जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करनी होती है ना, तो हमको अपनी एनर्जी, अपना टाइम सेव करके चलना पड़ता है। ऐसे में हम टाइम मैनेजमेंट भी सीखते हैं। एक शेड्यूल बनाना सीख लिए, टाइम मैनेजमेंट सीख लिए। ये सारी चीज़ें हमको ना आने वाले अपने जॉब के लिए तैयार कर रही हैं, क्योंकि जो भी जॉब की हम तैयारी कर रहे हैं, एक ऑफिसर के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है। उनको 10 तरह की चीज़ें देखनी होती हैं और अपनी फैमिली भी मैनेज करना होता है। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेकर चलना पड़ता है, एक बैलेंस बना कर चलना पड़ता है। सो उस सब की तैयारी भी इस एग्ज़ाम में हमारी हो जा रही है। तो एक तरीके से हमको देखना चाहिए कि हम आने वाले अपने जॉब के लिए मेंटली तैयार हो रहे हैं। तो जो अभी टफ़ टाइम है ना, जो हम टाइम मैनेज कर रहे हैं, हमको टाइम नहीं मिल रहा, हम पढ़ने में अपना टाइम दे रहे हैं, एक तरीके से हम तैयार हो रहे हैं अपने जॉब के लिए, अपने ड्रीम जॉब के लिए। तो फील ब्लेस्ड और अपनी तैयारी में लगे रहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।